नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल में, आपके साथ पलक शर्मा। तो अब जो है नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो है उनके लिए नॉमिनेशन हो चुके हैं। सिर्फ एक ही नॉमिनेशन आया है डॉक्टर राजीव बिंदल का। ऐसे में ये तय हो गया है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो है तीसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि 8 राष्ट्रीय सचिव के लिए जो नॉमिनेशन थे वो भी भर लिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल शिमला में सोमवार को आयोजित नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो है अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ राजीव बिंदल ने ही नामांकन पत्र भरा है। बता दें, बीजेपी विधायक दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसदों की तरफ से अनुराग ठाकुर और प्रदेश पदाधिकारियों की तरफ से पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राजीव बिंदल के नाम का प्रस्ताव रखा था। सिंगल नामांकन होने के बाद स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर राजीव बिंदल को पार्टी दोबारा संगठन की कमान सौंप सकती है। अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और इंदु गोस्वामी दोनों नाराजर रहे हैं। इन दोनों का अध्यक्ष पद का बड़े दावेदार जो है इन्हें माना जा रहा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो तीसरी बार हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। बता दें कि राजीव बिंदल साल 2022 के विधानसभा चुनाव नाहन सीट से कांग्रेस के अजय सोलंकी से हार गए थे। वे 3 साल से अधिक समय तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मई 2020 में कोरोना काल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बिंदल को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 4.5 महीने तक 2020 में वे पार्टी अध्यक्ष रहे थे। साल 2023 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया गया था। अब उन्हें तीसरी बार अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि राजीव बिंदल के नाम का समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर ने किया था। ऐसे में तीसरी बार फिर से जो है अध्यक्ष बन सकते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल। पिछले 2 बार से जो है वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में 2 साल 2020 में भ्रष्टाचार के इल्जामों के तहत उन्होंने अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया था। और अब जो है ये नाम आ रहा है सामने कि आधिकारिक ऐलान जो है कल होगा, पर ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि अध्यक्ष पद जो है फिर से डॉक्टर राजीव बिंदल के पास जाएगा। इस पूरे मामले में चुनाव प्रभारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। धन्यवाद आदरणीय पत्रकार मित्रों। जैसा कि पिछले कल आपको अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हम सब ने कहा था कि आज अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसकी समय सारणी भी हमने आपके साथ साझा की थी। तो आज ठीक 12 बजे वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 2 बजे तक उसका समय था। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल एक ही नाम के 3 सेट प्राप्त हुए हैं। एक सेट का अनुमोदन आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी विधायक दल के सदस्यों ने किया। दूसरे सेट का अनुमोदन हमारे बड़े वरिष्ठ सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी सांसदों ने किया और सभी जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने किया। और तीसरे सेट का अनुमोदन पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय गोविंद ठाकुर जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने तीसरे सेट का अनुमोदन किया। और उसी के साथ जो 8 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन था उसमें हमें 2-2 सेट के रूप में 8 नाम प्राप्त हुए। उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। श्री गोविंद ठाकुर जी, श्री पवन काजल जी, डॉक्टर राजीव सहजल जी, श्री त्रिलोक कपूर जी, श्री बिहारी लाल शर्मा जी, श्री संजीव कटवाल जी, श्रीमती रशिमधर सूद, श्रीमती पायल वैद्या। इन 8 नामों के 2-2 सेट हमें प्राप्त हुए हैं। अभी तक 5 बजे तक नाम वापसी का समय है।
इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अध्यक्ष और हमारे जो 8 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी विधिवत घोषणा कल पीटरहॉफ में 11 बजे केंद्र की ओर से श्रीमान हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, वो आकर इनकी विधिवत घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की भी और राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्यों की भी घोषणा करेंगे। एक नाम प्राप्त हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है वो श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्राप्त हुआ है, जिनके समर्थन में मैंने आपको पहले भी कहा कि 3 सेट आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और आदरणीय गोविंद ठाकुर जी के नेतृत्व में प्राप्त हुए हैं। अब इन नामों की, क्योंकि अभी 5 बजे तक नाम वापसी का समय है, तो इसलिए ये जो नाम हैं 8 सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष, इसकी विधिवत घोषणा कल 11 बजे पीटरहॉफ में एक भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, केंद्र के हमारे मंत्री और जिनका यहाँ दायित्व लगा है केंद्र की ओर से, वो आकर विधिवत घोषणा पीटरहॉफ में कल करेंगे। सर, क्योंकि मैं आपको नाम आया, देखिए, मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि इस समय मैं प्रदेश चुनाव अधिकारी के दायित्व पर बैठा हूं, तो इसलिए ये जो आपके प्रश्न हैं इनका मैं अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे जो कहना था मैंने आपको बताया। मैं फिर आपको वही जवाब दूंगा कि मैं और ये मेरे 2 सहयोगी, हम इस समय चुनाव अधिकारी का दायित्व निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना, मुझे लगता है कि सर एक प्रश्न है कि नहीं, ये तो स्वाभाविक है। ये जो अगला जो विधानसभा का चुनाव है, ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और जो प्रदेश की जो कार्य समिति बनेगी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। ये ऑब्वियस है। लोकतंत्र पार्टी के भीतर मैं फिर से वही जवाब आपको दूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे पद पर इस समय बैठा हूं, मुझे ऐसे प्रश्नों का लगता है कि इस समय जवाब नहीं देना चाहिए। कल तक का इंतजार करिए, जो आप हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, बहुत खूबसूरती से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। क्या नामांकन के बाहर से भी कोई नाम हो सकता है जी? जो नामांकन आपके पास आया है, क्या उसके बाहर से भी संभावना है कोई और नहीं? अब तो कोई संभावना नहीं है। फिर मैं आपको वही जवाब दूंगा कि मैं इस समय प्रदेश चुनाव अधिकारी के दायित्व पर बैठा हूं। इन सभी प्रश्नों का जवाब यदि कल मुझे आप पूछेंगे तो मैं बड़े खूबसूरत शब्दों में आपको इसका जवाब दूंगा। आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं, मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय पत्रकार मित्रों। जैसा कि पिछले कल आपको अपनी प्रेस ब्रीफिंग में हम सबने कहा था कि आज अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसकी समय सारिणी भी हमने आपके साथ साझा की थी। तो आज ठीक 12 बजे वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और 2 बजे तक उसका समय था। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए